तो स्वागत है आप सभी का फिर से इस खूबसूरत से चैनल SC शाजापुर में। मैं प्रवीण सोनी लिमिट का अगला लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। 5वें नंबर का लेक्चर है लिमिट का ये। और अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। लिमिट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मुझे ये उम्मीद है कि आपने पिछले लिमिट के 4 वीडियो पढ़ लिए होंगे, उनको नोट कर लिए होंगे, उनके प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो अब आप लिमिट का 5वां वीडियो देखिए, 5वां लेक्चर समझिए क्या है। लिमिट x टेंस टू 0। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप पढ़ते रहें। x टेन टू एक्स माइनस 2x 10x अपॉन 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। टेन टू एक्स का फॉर्मूला आप सभी को याद ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है। नहीं सीखा है तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो पर जाइए और आप उसे सीखिए। टेन टू एक्स का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है टेन टू एक्स का। तो यहाँ पर हम इसमें पुट करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 x 10 टू x की जगह लिख देंगे 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 2 x 10x अपॉन फिर 1 माइनस कॉस 2x आया। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला भी आप सभी को प्रैक्टिस हो गया होगा। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू क्या है? 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। फिर क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 टू x 10x को हमने हमें काम करें, ये x 10x 2x 10x कॉमन ले लें। 2x 10x हम कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में से। यहाँ से 2x 10x कॉमन, यहाँ से 2x 10x कॉमन, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन की पावर 4x। 2 से 4 कितने टाइम कैंसिल? 2 टाइम कैंसिल। बचा क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 x 10x अपॉन साइन की पावर 4x एंड इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का 1 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। देखते हैं अब ये 1 से 1 कैंसिल्ड आउट हो गया। 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x करेंगे 10 क्यूब एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x 10 क्यूब x अपॉन साइन की पावर 4x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये x 10 क्यूब एक्स अपॉन साइन की पावर 4x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये x है इसके अपॉन में लिख लेते हैं अपन साइन x। ठीक है, 10 क्यूब एक्स है इसको हम लिख देते हैं साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, 10 क्यूब एक्स को लिख लिया साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। फिर ये साइन की पावर 4 था, लिख देते हैं 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स और फिर लिखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। हमने इसको रीअरेंज कर लिया।
ठीक है, अब साइन क्यूब एक्स से साइन क्यूब एक्स कैंसिल हो जाएगा, सबको लिमिट अलग अलग देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स, फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस 0 का क्यूब, तो यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस टेन 0 का स्क्वायर, टेन 0 का स्क्वायर, टेन 0 होता है 1, कॉस 0 होता है 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 चल रहा था, ये 2, यहाँ वाला 2 जो था ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, 1/2 हमारा यहाँ बाहर आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ tan इनवर्स 0 0 होता है, तो 1/2 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 1, 1/2 इज आंसर। बहुत ही आसान था, ठीक है, बहुत ही आसान था ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, पुश कर लीजिएगा जहाँ जरूरत लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंस टू 0 x 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 3। तो यहाँ पर क्या करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखिए, जब भी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, ऐसा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी होगा जब अगले साल आप पढ़ेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हमें x की जगह लेट करना होता है साइन थीटा, लेट करते हैं x की जगह साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम है बेटा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो साइन है, थीटा को यही रोका, साइन को उठा के इधर लेगा, साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। फिर हमें लिमिट कन्वर्ट करना पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगी, अब सेकेंड टाइम हमको इसकी लिमिट कन्वर्ट करना पड़ेगी, लिमिट कन्वर्जन, क्योंकि हमने कुछ लेट किया है तो हमें लिमिट भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। पहले लिमिट क्या थी, x टेंस टू 0 थी, अब x इक्वल टू क्या लिखा, साइन थीटा, x के प्लेस पे हम रखेंगे साइन थीटा टेंस टू 0। अच्छा, 0 कब होता है साइन थीटा, साइन 0 कब होता है, साइन 0 का, तो थीटा टेंस टू भी क्या आ गया, थीटा टेंस टू भी आ गया 0। तो लिमिट थीटा की भी 0 रहेगी और x की भी 0 है, तो ये हमारे पास लिमिट कन्वर्जन आ गया। अब हम इस लिमिट्स को रखकर साइन की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है लिमिट x टेंस टू 0, अब हमें लिखना पड़ेगा थीटा टेंस टू 0, क्योंकि हम x को रिप्लेस कर रहे हैं, x की जगह को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ x की जगह लिखना पड़ेगा साइन थीटा, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह लिखा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय रूट के अंदर क्या लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स मतलब साइन थीटा, एक्स की जगह लिखा है साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स एक्स, देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, तो हो जाएगा थीटा का क्यूब। सॉल्व करते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, ठीक है, फिर लिखा है साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस रूट से बाहर निकल के आएगा, याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, कॉस रूट से बाहर निकल के आएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर आएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो केवल बचेगा कॉस थीटा एंड थीटा का क्यूब। बहुत आसान है ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगती है, सॉल्व हो जाता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सर हो जाएगा टेन थीटा, ये तो हो गया टेन थीटा। अब देखिए हमारे पास थीटा क्यूब लिखा है, तो थीटा क्यूब का एक थीटा तो इसको दे दें क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, और हमारे पास थीटा क्यूब में से बच जाएगा थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वन माइनस कॉस थीटा लिखा है, इस वन माइनस कॉस थीटा की फॉर्मूला लगेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको फिर से हम इसको लिमिट्स और लिमिट्स दे देते हैं, इसको मैं साइड में रखता हूँ। यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हमारे पास लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा अपॉन में थीटा, फिर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अच्छा ये जो टू है इसको निकाल के बाहर कर लें, इसका तो कोई मतलब नहीं, नंबर है। नीचे लिखा है थीटा स्क्वायर, पर हमें बाय टू भी स्क्वायर चाहिए क्योंकि ऊपर देखो थीटा बाय टू है, यहाँ भी थीटा बाय टू होना चाहिए। टू के स्क्वायर से डिवाइड किया, टू के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, हो गया हमारा अरेंजमेंट। टू स्क्वायर को भी निकाल के बाहर आए, टू अपॉन टू स्क्वायर, फिर आ रहा है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा, एंड फिर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय टू अपॉन थीटा बाय टू, और पूरे का होल स्क्वायर कर दें। अब देखो ये थीटा टेंस टू जीरो है, हम इसको थीटा बाई टू टेंस टू जीरो भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट एक फार्मूला बन गया, ये कंप्लीट एक फार्मूला बन गया, ये पूरा एक फार्मूला, ये पूरा एक फार्मूला। यहाँ पर हो जाएगा एक टू से एक टू कैंसिल, वन बाई टू, इसके प्लेस पे वन और इसके प्लेस पे वन का स्क्वायर, तो वन बाई टू इंटू वन इट इज वन बाई टू इज योर आंसर। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंस टू पाई बाय फोर, लिमिट x टेंस टू पाई बाय फोर, फिर लिखा है साइन x माइनस कॉस x, कॉपी में नोट करते जाइएगा, जरूरत लगे वीडियो को पुश करिए, नोट करिए, आराम से पढ़िए घर पर। तो ये साइन कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाय फोर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। पहले हमें यहाँ लेट करना चाहिए, क्या लेट करना चाहिए, देखिए हम क्या लेट करते हैं इस क्वेश्चन में। हमें लेट करना चाहिए x माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू एच, x माइनस पाई बाई फोर की जगह क्या रखना चाहिए, h रखना चाहिए, तो लेट कर लिया हमने। इसमें लिमिट कन्वर्जन क्या होगा, इसमें लिमिट कन्वर्जन देखिए, इसमें कुछ अगर हमने कुछ लेट किया है तो ध्यान रखिए हमको लिमिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। पहले x टेंस टू पाई बाय फोर था, x टेंस टू क्या था, पाई बाय फोर, है ना, पहले x टेंस टू पाई बाय फोर था, और अब देखिए अब आपने लेट जो किया है उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू आप क्या रख सकते हैं, h प्लस पाई बाय फोर, क्योंकि पाई बाय फोर उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आप x टेंस टू पाई बाय फोर रखेंगे। तो जरा अब x की जगह आप रखेंगे h प्लस पाई बाय फोर, तो यहाँ रखिए x की जगह क्या रखिए, h प्लस पाई बाय फोर टेंस टू पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर से पाई बाय फोर कैंसिल, तो h टेंस टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब अब जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें h टेंस टू लिमिट रखने वाले हैं जीरो, h टेंस टू आपने रखा जीरो, हो गया लिमिट कन्वर्ट हो गई ना, x टेंस टू पाई बाय फोर था और अब h टेंस टू जीरो है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और पहले क्या था, x माइनस पाई बाय फोर की जगह हमने h रखा, तो इसकी जगह हमने h रखा तो यहाँ आ जाएगा h, और ये लिखा है साइन x, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखने वाले हैं h प्लस पाई बाय फोर, यहाँ हम रख देते हैं h प्लस पाई बाय फोर माइनस कॉस, फिर कॉस x, x की जगह फिर रखेंगे h प्लस
π/4 हमने ये रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बहुत सिंपल से फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले सभी को याद होंगे। नहीं याद है तो इनको याद करें। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, देखो ऊपर ये ए और ये बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और एक और फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ फॉर्मूला लगेगा कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आप सीख क्या है? लिमिट एस टेंस टू 0 साइन ए प्लस बी। क्या है? साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ए के प्लेस पे लिखा है एच, ये हो गया साइन ए। कॉस बी, कॉस बी की जगह लिखा है π/4, ये हो गया कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए की जगह लिखा है एच और साइन बी की जगह लिखा है π/4 डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच आ गया। अब सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, आई एम सॉरी, ये फार्मूला पूरा नहीं हुआ। साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अभी तो इसी का हुआ है, इसका बचा है माइनस, ब्रैकेट लगाते हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस एच साइन π/4 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में? माइनस साइन ए मतलब साइन एच। देखो पिछली क्लासेस आपने पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स करना अच्छा लगता है, तो आपको क्लासेस अच्छी लगेगी। थोड़ा पढ़ाई करा करें घर पे, है ना। ये फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, और क्वेश्चन सॉल्व किया करें। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर प्रैक्टिस करना पड़ती है। माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज करेंगे, होगा। पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट, है ना। सक्सेस सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए सक्सेस? ऐसा कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है और उसको सक्सेस नहीं चाहिए? कोई नहीं है ना। सक्सेस सबको चाहिए। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, PICS, पिक्स, एक कॉन्सेप्ट है। P फॉर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियोस या क्लासेस अटेंड करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरा इंटरेस्ट, दूसरा क्या है? इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, आपको मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो प्रैक्टिस करने से आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आता है, फिर और प्रैक्टिस करते हैं, फिर और इंटरेस्ट आता है, फिर और प्रैक्टिस करते हैं, फिर इंटरेस्ट आता है। तो हम प्रैक्टिस इंटरेस्ट की साइकिल में घूमते रहते हैं। जब कोई चैप्टर हमारा बहुत मजबूत हो जाता है तो हमारे पास एक नई चीज़ आती है, दैट्स सी फॉर कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि सर हमको ये आ गया है, अब हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। और जब किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है तो उसे मिलती है सक्सेस। सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉन्फिडेंस। जिस व्यक्ति में, जिस स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होता है वो हर फील्ड में सक्सेस हो जाता है। कठिनाई कहाँ नहीं है, जीवन में बाधाएं और परेशानी सब दूर है। आप मैथ्स पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, तो स्टार्टिंग के लेक्चर में वो लगता है कि ये बहुत टफ बातें सर बता रहे हैं, थोड़ी देर टफ लगेगी, फिर आप उसको करके देखिए, फिर से सुनिए, आपको वो आसान लगने लगेगा। तो आप बात को ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा सिद्धांत है। PICS, पहले प्रैक्टिस करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, फिर प्रैक्टिस, फिर इंटरेस्ट, प्रैक्टिस इंटरेस्ट, इस साइकिल में घूमते रहेंगे। जब हम पूरा चैप्टर कर लेंगे प्रैक्टिस इंटरेस्ट, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और उसके बाद मिलती है सक्सेस।
सक्सेस के लिए प्रैक्टिस के एक लंबे दौर से गुजरना होता है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से है ना, पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं सर, आप प्रैक्टिस करिए। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको अगर ये फॉर्मूले नहीं याद है, इसका मतलब सीधा सा है कि आपको इन फॉर्मूले पे प्रैक्टिस नहीं है, या इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए नहीं है। तो आपको ये करना पड़ेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। चाहे कोई भी टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप नहीं सीख सकते। तो यहाँ माइनस हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो माइनस कॉस एच साइन पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस, इट इज साइन एच एंड साइन पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय एच। अब हम यहाँ एक बात और जानते हैं कि भैया कॉस पाई बाय 4 कितना है। कॉस पाई बाय 4 होता है सर 1/√2, और साइन पाई बाय 4 कितना है, साइन पाई बाय 4 भी होता है 1/√2। तो हम यहाँ cos पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4, देखिए ये cos पाई बाय 4, ये साइन पाई बाय 4 है, ये साइन पाई बाय 4 है, ये साइन पाई बाय 4। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई। तो यहाँ मुझे लिखना था cos A cos B, cos A cos B, मतलब cos H प्लस cos पाई बाय 4, फिर यहाँ पर cos पाई बाय 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर साइन h है ना, साइन h, और cos पाई बाय 4 की जगह पर 1/√2, प्लस यहाँ cos h और साइन पाई बाय 4 की जगह 1/√2, माइनस cos h और cos पाई बाय 4 की जगह 1/√2, प्लस साइन h और साइन पाई बाय 4 की जगह 1/√2, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय h आ रहा है। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लें यहाँ से हम 1/√2 कॉमन ले लें, तो ये 1/√2 हमने कॉमन ले लिया। तो हो गया हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, 1/√2 हम कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी, तो साइन h प्लस कॉस h माइनस कॉस h प्लस साइन h डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, s से h कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन h कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास 2 साइन h डिवाइडेड बाय h, एंड लिमिट h टेंस टू 0, एंड यहाँ 1/√2, 2 बाहर ले लिया, इट इज 2/√2, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, तो हम जानते हैं यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा, साइन अपॉन h अपॉन h कितना हो जाएगा 1, 2/√2 इंटू 1, तो इट इज 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2/√2, √2 से √2 कैंसिल इंटू 1, इट इज इक्वल्स टू √2 इज योर आंसर। बहुत सिंपल था, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पुश करिए, उसको आराम से आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको अगर इंटरेस्ट आता है तो आपको क्वेश्चंस करना चाहिए, और नहीं आता है तो मैथमेटिक्स पढ़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो इंटरेस्ट आना ही है यार, इतना अच्छा सब्जेक्ट है, मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो कुछ प्रैक्टिस वर्क करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ना, दिस इज योर होमवर्क, मैं आपको वर्क दे रहा हूँ घर के लिए। तो प्रैक्टिस वर्क, आपको प्रैक्टिस करना है कुछ क्वेश्चंस पर, है ना। पहले जो मैंने क्वेश्चंस करा लिए हैं उन पे रिवाइज प्रैक्टिस करना है, और फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और देखना है कि आपके आंसर आते हैं कि नहीं आते। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और आपके आंसर आएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन सेकंड है, करना है आपको, जो वर्क दिया जाए वर्क करना है, अगर आप करेंगे तो ही आप में सुधार होगा। देखिए क्या होता है कि अगर हम बीमार हो जाते हैं ना, तो इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर हमको एक कोर्स देता है,
है ना, ट्रीटमेंट देता है, कोर्स देता है, कहता है ये कोर्स आप 5 दिन लीजिए, 4 दिन लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। तो क्या होता है, हम मेडिकल जाते हैं, कोर्स खरीद के लाते हैं, फिर अगर हम उस कोर्स को लेंगे नहीं और तो हम 3 दिन बाद ठीक होने वाले नहीं हैं। ठीक है, खाली कोर्स घर लेके आ जाने से कोई भी पेशेंट ठीक नहीं होगा, ये बात क्लियर है। उसको हमें लेना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप केवल क्लास अटेंड करने आ जाएंगे बस, और आप सोचेंगे कि बस सर ने पढ़ा दिया है सब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बेटा। आप लोगों को घर पे पढ़ाई करना पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप इस कोर्स को नहीं ले रहे हैं, आप इसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है ना। डॉक्टर बोलता ना, दिन में 2 बार लेना भाई साहब, एक बार सुबह, एक बार शाम। बीडी ओडी मतलब दिन में 1 बार लेना। तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक बार ही कर लीजिए इसको, एक बार जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उतने कर लीजिए, फिर आपको जो वर्क दिया है कर लीजिए, फिर कभी एक हफ्ते में टाइम मिले तो फिर कर लीजिए। हर बार आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और आप फास्ट होते चले जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 6। 2 क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? नोट कर लीजिए, सभी साथ में नोट कर लीजिए। एक्सटेंस 2, इसमें कुछ समझा नहीं रहा हूँ मैं, केवल आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इट्स योर वर्क फ्रॉम होम प्लस cos 2x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। एंड लास्ट 8वां क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 sec x माइनस 10x। चलिए, ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप अभी सॉल्व करिए, वीडियो पुश कर लीजिए, इनके आंसर भी मैं देता हूँ। देखिए इनके आंसर क्या है। पहले का आंसर है पाई, दूसरे का आंसर है -4, तीसरे का आंसर आएगा 4, इसका आएगा 2, इसका आएगा -2, इसका आएगा -8, इसका आएगा 1/2 और इसका आएगा 0। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए, मैथमेटिक्स में चैंपियन बन जाइए। प्रैक्टिस करने से ही इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद ही सक्सेस मिलती है। दैट्स फैक्ट, नोट कर लीजिए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बेहतरीन रिजल्ट लाइए। धन्यवाद।